मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स का जो पहला पेपर है, इसमें जो आज टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है अमेरिका का संविधान। इस विषय पर या इस टॉपिक पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे या इस विषय में वार्तालाप करेंगे या इसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि कोविड-19 के कारण महाविद्यालय में हम नहीं आ सकते, इसलिए ऑनलाइन मोड पर आपकी क्लासेस सुचारू रूप से चल रही हैं और आप ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आपको अध्ययन करना चाहिए। अमेरिका के संविधान के संदर्भ में मैं उसकी पृष्ठभूमि आपको बताऊं तो प्यारे बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसा कि आपको पता होगा कि 50 राज्यों का एक संघ है और भौगोलिक दृष्टि से ये एक विशाल देश है। राजधानी के संदर्भ में जहाँ तक सवाल है, आप सभी को होगा कि वाशिंगटन राजधानी नगर है और संसार की सबसे बड़ी जो नदी है मिसौरी मिसिसिपी यहीं बहती है। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला रॉकी भी यहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे प्राचीन लिखित संविधान है। अमेरिका के संविधान का निर्माण 1789 में हुआ और यह संविधान कोई यकायक नहीं बना। इसके पीछे लगभग 150 वर्षों का संघर्षपूर्ण इतिहास रहा, जिसमें यूरोपवासी अमेरिका में जाकर बस गए और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा करके अंग्रेज़ों की अधीनता से अपने को मुक्त कर लिया और एक नया संविधान निर्मित किया। तो अमेरिका की संविधान की जहाँ तक विशेषताओं का सवाल है, उसके बारे में बताऊं कि अमेरिका के संविधान की विभिन्न विशेषताएं हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे नंबर 1 कि निर्मित तथा सबसे प्राचीन लिखित संविधान। जैसा कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताया था कि सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है। तो प्यारे बच्चों, अमेरिका का जो वर्तमान संविधान संसार के लिखित संविधानों में सबसे पुरातन है। वैसे तो आपको मैं बताऊं कि जो ब्रिटेन का संविधान वो सबसे पुराना है, लेकिन अंतर क्या है कि वो लिखित नहीं है, अलिखित है। ठीक है ना। और भारत का जो संविधान है आपको पता होगा कि 1950 में लागू हुआ, फ्रांस का 1958 में, जापान का 1945 में। तो अमेरिका के संविधान के प्रथम विशेषता उसकी क्या है कि उसके लिखित होने के साथ साथ उसकी प्राचीनता भी है, अर्थात प्राचीन है। अमेरिका के संविधान में लिखित अंश के साथ साथ कुछ परंपराओं का विकास जरूर हुआ है। जैसे मैं आपका बताऊं कि न्यायिक पुनः विचार, राजनीतिक दल पद्धति अर्थात राजनीतिक दल पद्धति इत्यादि। तो भी संविधान की आत्मा क्या है, 1787 का एक अभिलेख कहा जा सकता है। तो पहली महत्वपूर्ण विशेषता अमेरिका के संविधान की ये हुई कि ये निर्मित होने के साथ साथ सबसे प्राचीन लिखित संविधान है। नंबर 2,
सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान, संक्षिप्त से तात्पर्य छोटा है, कि अमेरिका का संविधान संसार के अन्य जो सभी लिखित संविधानों में सबसे संक्षिप्त है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि इसकी तुलना में आपको भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है कि 395 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया में 128, ठीक है ना। तो अमेरिका के संविधान में कुल 4000 शब्द हैं, और ये जो 4000 शब्द हैं ना, ये लगभग 10-12 पृष्ठों में ही मुद्रित हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि अमेरिका का संक्षिप्त संविधान होने के कारण तथा इसमें विस्तार की बातें न होने के कारण अमेरिका में अनेक उपयोगी अभिशमों एवं अनुकूल परिस्थितियों का विकास हुआ, जैसे निहित शक्तियों का सिद्धांत। नंबर 3, जनता का अपना संविधान। अमेरिकी संविधान के संबंध में ये प्रसिद्ध है कि ये जनता का अपना संविधान है। संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक इस संविधान की रचना एवं स्थापना करते हैं। ये स्पष्ट रूप से उसकी प्रस्तावना में लिखा गया है। अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने संविधान की प्रशंसा करते हुए बात कही थी कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था का आधार जनता का यह अधिकार है कि वह अपने शासन के संविधानों को बनाए और बदले। जनता का संविधान है, इसके 3 अर्थ कहे जा सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कि संविधान की रचना जनता ने की। नंबर 2, राज्य में संप्रभुता का वास जनता में है। और नंबर 3, राज्य में संप्रभुता बहुत पवित्र है। देश का शासन इसके आधार पर ही चलता है, परंतु जनता संविधान से भी श्रेष्ठ है। वह जब चाहे उसमें संशोधन करे अथवा उसे बदले। जैसा कि डी टाकविले ने कहा कि अमेरिका के राजनीतिक जगत में जनता इस प्रकार राज्य करती है जैसे विधाता सृष्टि में। ठीक है। नंबर 4 या चौथी विशेषता यह है कि दुष्परिवर्तनीय संविधान। दुष्परिवर्तनीय संविधान का क्या तात्पर्य है कि संविधान में परिवर्तन करना सरल नहीं है, कि अमेरिका संविधान में संशोधन सरल तरीके से नहीं किया जा सकता। इसमें संशोधन की एक विशेष प्रक्रिया है, उसके द्वारा किया जा सकता है। और वो क्या है? तो संशोधन के प्रस्ताव की 2 विधियां हैं। आपको मैं बताऊं कौन कौन सी विधि है। एक तो ये है कि यदि कांग्रेस के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत किसी संशोधन को प्रस्तावित करें, और दूसरी विधि यह है कि यदि 2/3 राज्यों की व्यवस्थापिकाएं संविधान में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव करे तो कांग्रेस उसके अनुसार सम्मेलन बुलाए तथा सम्मेलन संशोधन की मांग करे। ये 2 विधि हैं, इससे एक प्रकार से संशोधन होता है। तो एक विद्वान है वहाँ C.F. स्ट्रॉन्ग, उन्होंने बताया कि अमेरिका का जो संविधान है वो संविधान संसार में सबसे अधिक कठोर संविधान कहा जा सकता है या है। 5वीं विशेषता वो ये है कि संविधान की सर्वोपरिता, कि अमेरिका का संविधान शासन पद्धति का आधारभूत और देश का सर्वोपरि कानून है। संविधान की धारा 6 में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख है, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये संविधान और इसके अनुसार बनाए गए अमेरिका के समस्त कानून तथा की जाने वाली संधियां इस देश के सर्वोपरि कानून होंगे। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, आपको पता होगा, परंतु अमेरिका में संविधान अर्थात वहाँ पर एक तरीके से संघ और राज्यों की जो कार्यपालिका
और जो विधायिका है वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो संविधान का अतिक्रमण करती हो। छठी विशेषता कहा जा सकता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था, कि अमेरिका में एक संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था में मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से 3 तत्व होते हैं? जैसे एक, शक्ति का विभाजन, अर्थात देश में केंद्र और प्रांतों की अलग अलग सरकारें हों और इन सरकारों में शक्ति का विभाजन किया गया हो। दूसरा ये है कि एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा शक्ति विभाजन की रक्षा की जाती है। और तीसरी ये है कि संविधान की सर्वोपरिता, ठीक है ना। तो ये सभी तत्व जो मैंने 3 तत्व आपको बताए, ये सभी तत्व अमेरिका के संविधान में हैं। और अमेरिका में इस समय 50 राज्य हैं। इन सभी राज्यों की न केवल अलग अलग सरकारें हैं बल्कि अलग अलग संविधान भी हैं। तो अमेरिका में एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि वहाँ दोहरी नागरिकता के सिद्धांतों को अपनाया गया है। दोहरी नागरिकता का क्या तात्पर्य होता है? यानी कि एक व्यक्ति अपने राज्य का नागरिक है और अपने देश का भी नागरिक है। तो दोहरी नागरिकता होगी, राज्य का भी नागरिक है और देश का भी नागरिक है। नेक्स्ट जो 7वीं विशेषता कही जा सकती है वो ये है कि अध्यक्षात्मक अथवा राष्ट्रपति शासन प्रणाली। अमेरिकी संविधान निर्माता देश में एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो प्रजातांत्रिक हो और साथ ही मजबूत या सशक्त या स्थायी और सुदृढ़ भी हो। इसलिए देश में एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली उन्होंने स्थापित की। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का वास किसमें होता है? राज्याध्यक्ष में, आपको मालूम होगा, अध्यक्ष में, जो राज्य का अध्यक्ष होता है, तथा जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, आपको पता ही है, और साथ ही वह संसद के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है। राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। संसद अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती। राष्ट्रपति के महाभियोग के द्वारा ही उसे उसके पद से मुक्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के नाम से देश का शासन चलता है और वास्तव में वही शासन चलाता भी है। इस प्रकार राष्ट्रपति पद में प्रधानमंत्री और सम्राट दोनों की शक्तियों का एक तरीके से कहा जाए कि समावेश पाया जाता है। तो ये अमेरिका के संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। और भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनका अध्ययन कल मैं आपकी जो ऑनलाइन कक्षा लूँगा उसमें आगे बताऊंगा कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष सशक्त न्यायपालिका, न्यायिक पुनरीक्षण, मौलिक अधिकारों का समावेश, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इत्यादि इत्यादि। इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में इतना ही काफ़ी है प्यारे बच्चों। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आप अध्ययन करें और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चालू रखें। जब तक कोविड ख़त्म नहीं हो जाता है, आप महाविद्यालय में आकर ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, तब तक ऑनलाइन पढ़ाई आपको जारी रखनी है। धन्यवाद।